अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स फूल और कलियाँ ग्रेड 5+ के सबक एराब के बारे में पढ़ेंगे। हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 53 पे जाने से पहले आप बच्चों से एराब के बारे में दोहराई करवाइएगा, यानी उनसे पूछें कि जो हमने पिछले सबक में यानी सफ़ा नंबर 52 में जो एराब पढ़े थे उनके बारे में उनको क्या याद है। जब आप बच्चों से ज़ेर, ज़बर, पेश और उल्टा पेश के बारे में बात कर ले तो फिर हम चलेंगे ज़बर की तरफ, और यहाँ भी बच्चों से एक दफ़ा दोबारा पूछ लीजिएगा कि ज़बर किसे कहते हैं। ज़बर कहते हैं उस अलामत या निशान को जो किसी हर्फ के ऊपर आता है, यानी वो डैश जो किसी हर्फ के ऊपर आता है उसे हम ज़बर कहते हैं, और इसकी एक छोटी अलिफ की आवाज़ निकलती है, जैसे कि हमने मिसाल के तौर पे बात की थी अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर ब, उसी तरह से। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ज़बर के कौन कौन से अल्फाज हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अल्फाज हैं जिनके ऊपर ज़बर आती है। सफ़ा नंबर 53 पर देखें तो आपको लाल रंग के निशान नज़र आ रहे होंगे। जी, ये हैं वो ज़बर के निशानात, बिल्कुल। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अलिफ ज़बर सीन अस, बे ज़बर ब बस, टे ज़बर बे तब, पे ज़बर रे पर, या सा ज़बर य सैर, बा ज़बर बा य ल बैल, और इसी तरह से बाकी अल्फाज। यानी कि आपके पास दो तरीके हैं इसको कराने के लिए, या आप अल्फाज को हरूफ के नामों से तोड़ के करवाएं या उनकी आवाज़ों के साथ, जिसमें आपको आसानी लगे आप उसके साथ काम करवाइए। और बच्चों को ज़बर के बारे में बार बार बताइए कि तमाम बच्चों को ये अल्फाज ज़बर के साथ पढ़ने आ गए हैं। तो फिर हम चलेंगे अपने ज़ेर की तरफ। बिल्कुल, बच्चों से पूछें कि ज़ेर क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसके बारे में। बिल्कुल, ज़ेर वो अलामत है जो किसी भी हर्फ के नीचे आती है। बिल्कुल सही, यानी कि इसका मतलब वो अलामत जो नीचे हो। ज़ेर मतलब नीचे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से वो अल्फाज हैं जिनके नीचे ज़ेर है, और इस सफ़े के ऊपर ज़ेर जो है वो लाल से निशान, और इस सफ़े पे ज़ेर लाल रंग से डली हुई है। तो अब हम इसको करते हैं अलिफ ज़ेर सीन इस, दाल ज़ेर नून दिन, गाफ ज़ेर गी गिन, ज ज़ेर ज जिस, द ज़ेर ल दिल, और इसी तरह बाकी भी बच्चों से करवाइए। अब आप देख रहे होंगे कि ज़ेर वाले हिस्से में जो पहली लकीर है, जो पहली लाइन है, वो है लफ्ज़ों की, और उसके बाद हमारे पास अगली दो लाइनों में जुमले आ गए हैं। अब इसको आप दो मुख्तलिफ तरीक़ों से करवा सकती हैं, या तो आप इसको हिज्जे करके करवाइए, या इनको बोर्ड पे लिख दीजिए और बारी बारी बच्चों को बुलाएं। इन जुमलों को आप पढ़ें और बच्चों से कहें कि उनको ज़ेर की आवाज़ कहाँ कहाँ सुनाई दे रही है, और बच्चे जो है इन्हीं जुमलों के नीचे हर लफ्ज़ के नीचे ज़ेर डालेंगे जहाँ जहाँ उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ ज़ेर आना चाहिए। इससे बच्चों को पहचान भी हो जाएगी और बच्चों की दोहराई भी हो जाएगी। जी, जब ज़ेर के अल्फाज सारे हो जाएं तो फिर हम चलेंगे पेश की तरफ। तो पेश की क्या आवाज़ होती है? बिल्कुल, आधे वाव वाली आवाज़। और पेश लिखा कहाँ जाता है? लफ्ज़ के नीचे के लफ्ज़ के ऊपर। बिल्कुल, लफ्ज़ के ऊपर थोड़ा सा आगे करके, क्योंकि पेश का मतलब होता है आगे देना। बिल्कुल आगे। तो जो पेश है वो हमारे लफ्ज़ के ऊपर ज़रूर होता है, लेकिन हल्का सा आगे होगा। इसकी आवाज़ क्या थी? आधी वाव की। तो अलिफ पेश सीन उस, अलिफ पेश नून उन, अलिफ पेश रे पुर। इसी तरह से पूरे अल्फाज बच्चों से करवाइए, और फिर अगली दो लाइनों में हमारे पास कुछ जुमले मौजूद हैं। बिल्कुल सही, ये वो जुमले हैं जिनके ऊपर पेश आता है। जैसे मिसाल के तौर पे
तुम हुद हुद के पास जाओ। तो उसको कराने के लिए भी आपके पास वही तरीके हैं, या आप हिज्जे करवा के करवाएं, या आप बोर्ड पे लिखें और बच्चों को बारी बारी बुलाएं। आप इसकी अदायगी करें और बच्चा आपको सुनते हुए पेश उन अल्फाज पे डालेगा जहाँ जहाँ उसको लग रहा है कि यहाँ पेश आना चाहिए। फिर से वही वाली बात आ जाती है, यहाँ से आप एक तीर से दो शिकार कर रही हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, उनकी दोहराई भी हो रही है और साथ साथ पहचान भी। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।